खुशी सिंह, पूजा पटेल, प्रियांशी, खुशी सिंह, पूजा पटेल, प्रियांशी, भवसर विश्वा, चलो ठीक है, आज इतने ही आए, विश्वा, प्रियांशी, पूजा एंड खुशी, 4 स्टूडेंट्स। बाकी कहाँ गए? मैत्री पटेल, मैत्री शाह, खुशी कटारिया, मैत्री पटेल नहीं आएगी। मैत्री पटेल कहाँ गई हुई है? आउट स्टेशन गई हुई है, सूरत से बाहर है, मतलब व्यारा से बाहर है। अच्छा, कहीं जाने वाली है, मतलब घूमने गई है या फिर कहीं बाहर ही चली गई है, परमानेंट बाहर चली गई है? अच्छा, कहाँ गई है वो नहीं पता, घूमने गई है। ओके। और मैत्री पटेल के बारे में किसी को पता है? मैत्री पटेल घूमने गई है। और मैत्री शाह कहाँ गई है फिर? मैत्री शाह भी घूमने गई है। दोनों घूमने गई है एक साथ। दोनों मैत्री की मैत्री हो गई लगता है ना? दोनों मैत्री की अच्छी दोस्ती हो गई है, दोनों एक साथ घूमने चली गई। चलो, प्रियांशी तो आ गई। प्रियांशी क्यों इतने दिन बाद आई? यस, प्रियांशी। चलो, आज हम बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। आपको जो क्वेश्चंस में कल प्रॉब्लम आ रही थी, वो क्वेश्चंस को समझने से पहले आपको मैं कुछ सिंपल सिंपल चीजें बताऊंगा, वो आपको समझनी है, ठीक है ना? नेटवर्क इशू, कनेक्शन लो होता था इसलिए एरिया में। ओके बेटा, ठीक है। पहले हम कुछ सिंपल सिंपल कंसेप्ट्स की बात करेंगे, उसके बाद आपके होमवर्क वाले क्वेश्चंस भी देख लेंगे। सपोज करो मेरे पास ऐसी एक पुली है, ठीक है। लेट्स से दिस इज योर पुली। इस पे 2 मासेस लगे हुए हैं। सपोज करो यहाँ पे आपका मास m1 है, और यहाँ पे आपका मास m2 है, ठीक है। लेट्स से दिस इज योर पुली, and suppose it is given that m2 is greater than m1,
it is given that m2 is greater than m1. ठीक है, ये कंडीशन आपको दी हुई है. सो अब अगर बड़े ध्यान से आप इसको देखो तो अगर m2 का मास ज्यादा है तो ये वाली जो स्ट्रिंग है ये नीचे की तरफ जाना चाहेगी. इफ m2 इज ग्रेटर देन m1 देन ये वाली जो स्ट्रिंग है वो नीचे जाना चाहेगी और ये वाली जो स्ट्रिंग है ये ऊपर जाना चाहेगी. इतना सबको पता चलता है भाई. जिसका मास ज्यादा होगा तो स्ट्रिंग ऑब्वियसली m2 वाली की तरफ नीचे जाएगी और m1 वाली स्ट्रिंग ऊपर जाएगी. यहां तक सबको समझ आया? यस, वेरी गुड. है ना, जिसका मास ज्यादा होगा उस तरफ ही तो वो नीचे जाएगा और जिसका मास कम होगा वो वाला मास ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है, इतनी बात अगर हमें समझ आती है सो आई कैन से दैट m2 मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और m1 मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. m2 मास का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और m1 मास का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. चलो अब हम सारे फोर्सेस को शो करेंगे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले m2 मास की बात करूं तो इस पे क्या लगेगा, m2g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. कांटेक्ट पॉइंट पे क्या लगेगा, टेंशन. देखो इस पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है so there will be a tension in this direction at this point. अच्छा, इस पॉइंट पे टेंशन कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ. टेंशन विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे टेंशन कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे टेंशन कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, अब यहाँ पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे, देखो यहाँ पे लगेगा m1g. ठीक है, अच्छा अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करूं तो यहाँ पे टेंशन कितना लगेगा, देखो यहाँ पे T लग रहा है, यहाँ भी T लग रहा है, तो दिस विल बी 2T. दिस टेंशन विल बी 2T. अच्छा, यहाँ पे 2T लगा तो इस पॉइंट पे टेंशन कितना लगेगा, इस पॉइंट पे टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा विच इज ऑल्सो 2T. ठीक है, इतना सबको समझ आया. हमने सारे फोर्सेस को शो कर दिया. सबसे पहले हमने देखा कि हमारा सिस्टम कैसे मूव करेगा, तो हमें पता चला कि m2 का मास m1 से ज्यादा है तो हमारा m2 मास नीचे की तरफ जाएगा विद एक्सेलरेशन a एंड m1 मास ऊपर की तरफ जाएगा विद द सेम एक्सेलरेशन a. Then we have shown the external forces which is m2g and m1g, and after that we have shown the contact forces on each of the components. ठीक है, यहां तक सबको समझ आता है? यस बेटा, मेरे को स्टेप बाय स्टेप अब आप बताते जाओ ताकि मुझे पता चलेगा कि आपको कहां पे प्रॉब्लम आती है. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? Now we are moving step by step. Okay, it is clear to all of you, है ना? Very good. So अब अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम देखो खाली m2 का बनाऊं तो m2 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा, देखो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2. So m2 पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, वन इज द टेंशन, अनदर इज योर m2g and it is accelerating in downward direction.
So if I apply Newton's second law of motion on this mass m2, if I apply Newton's second law of motion on this mass m2, then I can write net force is equal to mass into acceleration. I am applying Newton's law on this mass, so I can write m2 into a. सो नेट फोर्स कितना लग रहा है? आप m2 मास की अगर बात करूं तो m2 मास पे दो फोर्सेस लग रहे हैं. वन इज योर m2g which is in the downward direction, another is your t which is in the upward direction. So I will write minus t, m2g minus t, which is equal to m2 into a. ठीक है, तो यहां से आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी. T is equal to m2 के साथ g माइनस a. ठीक है, अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं m1 का. तो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा? देखो, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर m1. नाउ आई एम ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर m1. सो m1 पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? वन इज द m1g, अनदर इज योर टेंशन, और m1 इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. m1 का एक्सेलरेशन कहां हो रहा है? ऊपर हो रहा है. So again I will write the net force, apply the Newton's second law. Net force on this mass m1, which is equal to m1 into a. So I can write net force is what? m1g नीचे की तरफ, तो नीचे को अगर आपने पॉजिटिव माना है तो ऊपर को नेगेटिव मानोगे. अब m1 है, देखो ऊपर की तरफ है नेट फोर्स, तो विच विल बी नेगेटिव, माइनस m1 इंटू a. सो यहां से भी आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज इक्वल टू m1g प्लस a. ठीक है, सो आपको टेंशन देखो दोनों जगह से मिल गई, यहां से भी मिल गई और यहां से भी मिल गई. नाउ यू कैन कंपेयर दिस बोथ द टेंशंस. सो आई कैन सिंपली राइट m1g प्लस m1a. पहले मैंने इसको लिखा, which is equal to m2g minus m2a. ठीक है, तो यहां से मुझे एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा. देखो, तो आई कैन राइट m1 प्लस m2. इस वाले पार्ट को उधर ले जाओ, you will get m1 plus m2 into a, which is equal to m2 minus m1 into g. So यहां से आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल जाएगा, which is m2 minus m1 upon m1 plus m2. m2 minus m1 into g
upon m1 plus m2. This is the value of your acceleration. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर एक्सेलरेशन. अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आप अगर इस इक्वेशन में पुट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंशन. सो टेंशन की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो, T इज इक्वल टू m2g माइनस m2 इंटू a. सो a की वैल्यू आप यहां पुट करोगे, विच इज m2 माइनस m1 इंटू g, m2 माइनस m1 इंटू g upon m1 plus m2. Now take the LCM and solve this equation. You will get the value of tension. So इसका LCM लोगे, so you will get m1 m2 g plus m2 square g minus m2 square g minus minus plus m1 m2 g. Upon m1 plus m2. So यहां से देखो m2 square g और m2 square g कैंसिल हो जाएगा. You will get the value of tension, which is equal to 2 times m1 m2 g upon m1 plus m2. So this is the equation of your tension, and this is the value of your acceleration. So जब भी आपको 2 ब्लॉक सिस्टम दिए हो, इस तरह से आपको अरेंजमेंट दिया हो और बोला हो फाइंड द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग and the acceleration of the block, so you will find the tension in the string. First you will find the acceleration of the blocks and then you will find the tension in the strings. ठीक है. अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सपोज करो आपको इस तरह का कोई अरेंजमेंट दे दिया है ना, और बोला गया कि ये एक पुली है और इस पे एक मास 2 kg का है और दूसरा मास 4 kg का है. तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा. और सेकेंड क्वेश्चन होगा इसमें टेंशन कितना होगा. इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर पूछ ले तो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस रिजल्ट. सो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g. सो m2 माइनस m1 इज 4 माइनस 2 विच इज 2 upon m1 plus m2 is 6 into g. So your acceleration will be g by 3. This is your answer. Your acceleration will be g by. If suppose करो आपको टेंशन निकालने को बोला हो, what will be the tension in this string? If you also need to calculate the tension, then again you use this equation 2m1 m2g upon m1 plus m2. So by using this equation you will get, for tension you will use 2 into m1 into m2 upon m1 plus m2 into g. So your tension will be 8g by 3. 8g by 3. The unit of tension is Newton. Your tension will be 8g by 3 Newton. देखो कितना सिंपल सा इक्वेशन है
अगर आपको ये इक्वेशन एक बार समझ आ गया तो आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। सबको समझ आ रहा है? खुशी सिंह, पूजा पटेल, प्रियांशी, विश्वा, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओ। एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओगे। सपोज करो मैंने आपको ऐसा कोई सिस्टम दिया, let's say this mass is 5 kg and this mass is 10 kg. Find the acceleration and find the tension. चलो जल्दी से फाइंड करके बताओ। What is the value of acceleration and what is the value of tension? है ना? खुद से करना, खुद से करो एक बार और जल्दी से मुझे सॉल्व करके आंसर निकाल के बताओ। खुशी सिंह का आंसर आ गया एक्सेलरेशन g/3। विश्वा का भी आ गया एक्सेलरेशन g/3। अब टेंशन निकाल के बताओ, टेंशन कितना आ रहा है? पूजा पटेल, एक्सेलरेशन g/3। Yes, also find the tension. Also find the tension. टेंशन का वैल्यू कितना आ रहा है? सब लोग निकालोगे? सिक्स 6.67 जी आ रहा है। अच्छा, सबका यही आ रहा है? विश्वा का आंसर आ रहा है 6.67 जी। पूजा का भी सेम आ रहा है। वेरी गुड। तो एक्सेलरेशन क्या होगा देखो, m2 माइनस m1। अब तो हम ओरली करेंगे। वेरी गुड, खुशी सिंह का भी आंसर आ गया। चलो ठीक है, अब आपको ओरली आना चाहिए। देखो m2 माइनस m1 मतलब 10 माइनस 5 5 अपॉन m1 प्लस m2 15 into g. So you will get g/3. Directly you will get the answer. टेंशन कैसे निकालोगे देखो, 2 times m1 m2, so 2 times 10 is 20, 20 into 5 is 100 upon m1 plus m2 15 into g. तो 100 अपॉन 15 कितना हो जाएगा? 20/3 है ना। 20/3 मतलब 6.67 जी। 6.67 जी। वेरी गुड, सबका आंसर राइट आया है ना। ऑल ऑफ यू हैव डन वेरी करेक्टली। खुशी, पूजा, विश्वा। मीटिंग से कौन लेफ्ट हो गया अभी? प्रियांशी। क्यों, क्या हुआ? प्रियांशी का नेटवर्क इशू अभी भी आ रहा है?
चलो ठीक है। अब सपोज करो हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम दिए, उसके एरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, अभी ये वाले सिस्टम का एक नाम होता है, मैं आपको नाम भी बता देता हूं। इस तरह का जब भी आपको सिस्टम दिया हो, इस सिस्टम को हम बोलते हैं, दिस सिस्टम इज नोन एज Atwood's machine. This system is known as Atwood's machine. Actually, this is the principle of Atwood's machine. Atwood's machine इस principle पे work करती है। Atwood's machine works on this principle, है ना, इसलिए हम इसको Atwood's machine भी बोलते हैं। चलो एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व वन मोर एग्जांपल। सपोज करो मैंने आपको इस तरह का सिस्टम दिया, यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, and this pulley is connected with the string, and this string is connected with the block. सपोज करो यहाँ पे एक ब्लॉक है M1, एंड यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है M2। ठीक है, सपोज करो आपको इस तरह का सिस्टम दिया हो, और आपको बोला गया है फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड। आपको बोला गया है कि आपको इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है जब हमने इस सिस्टम को रिलीज किया। तो जब हम इसको रिलीज करेंगे सिस्टम को, तो इसकी टेंडेंसी कहां पे होगी मूव करने की? M2 मास की टेंडेंसी होगी नीचे की तरफ मूव करने की विद एक्सेलरेशन A। M1 मास की टेंडेंसी होगी आगे की तरफ मूव करने की विद एक्सेलरेशन A, है ना। इसकी टेंडेंसी जिस तरफ होगी हम उस तरफ एक्सेलरेशन को ले लेंगे, ठीक है। अब इस पे सबसे पहले फोर्सेस आप शो करोगे, तो सबसे पहले देखो पॉइंट कांटेक्ट जहां पे होगा वहां पे टेंशन शो करोगे। स्ट्रिंग है ना यहाँ पे, तो टेंशन लगेगी इधर। इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे टेंशन इधर लगेगी, इस पॉइंट पे टेंशन इधर लगेगी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इस पॉइंट पे टेंशन कहाँ लगेगी? इधर लगेगी। टेंशन की डायरेक्शन सबको शो करनी आनी चाहिए। अच्छा, अब कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पे देखो। इस ब्लॉक पे देखो, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है इस सरफेस पे, तो यहाँ पे N1 लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन 1, है ना। M1G भी लगेगा इस ब्लॉक पे। सिमिलरली ये ब्लॉक पे M2G लगेगा। और इसका कांटेक्ट देखो ये सरफेस के साथ है, तो जहां जहां पे कांटेक्ट होता है वहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगती है। सो M2 मास पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा विच इज N2 ड्यू टू दिस कांटेक्ट, है ना। जहां जहां पे कांटेक्ट्स होते हैं वहां वहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगती है। हाँ, विश्वा का क्या डाउट है? उसके एरिया में बहुत प्रॉब्लम है सर, अगर ए नीचे की डायरेक्शन में है तो नेगेटिव नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ए नीचे की डायरेक्शन में तो नेगेटिव क्यों होगा? ऐसा किसने बोला? वो तो साइन कन्वेंशन हम बाद में लेते हैं ना।
साइन कन्वेंशन तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। साइन कन्वेंशन तो हमारे पे डिपेंड करता है। अगर मुझे नीचे पॉजिटिव लेना है तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, अगर मैं नीचे नेगेटिव लूंगा तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। साइन कन्वेंशन डिपेंड ऑन अस ना, ठीक है। तो वो ए नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा वो तो बाद की बात है, वो तो साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करे, ठीक है। आप साइन कन्वेंशन कैसा ले रहे हो। अभी हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। वी नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो पहले M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो फटाफट। M2 पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। M2G, N2, T, these are the forces acting on M2, ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ इसका क्या एक्सेलरेशन। सो आई कैन सिंपली राइट by applying Newton's second law, net force on this body. So you can write M2G minus T, net force is equal to mass into acceleration. M2G minus T, which is equal to M2 into A. This is your equation number 1. Similarly आप M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम में देखो M1 पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, शो दैट फोर्सेस। सो M1 पे देखो M1G, N1, T, एंड इसका एक्सेलरेशन का है राइट साइड। सो इस पे नेट फोर्स क्या होगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में बात करूं, नाउ आई हैव टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा ना। सो नेट फोर्स इसमें क्या है, देखो खाली टी लग रहा है। सो आई विल राइट नेट फोर्स विच इज टी इज इक्वल टू M1 into A. T is equal to M1 into A. This is your equation number 2. So from solving both the equations, by solving both these equation, यहाँ पे मैं t की वैल्यू पुट कर दूंगा। t की वैल्यू कितनी आई, देखो M1 into A के बराबर। I will substitute here. So you will get M2G minus M1A is equal to M2A. So यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखो M2G which is equal to M1 plus M2 into A. From here you will get the value of acceleration which is equal to M2G upon M1 plus M2. तो यहां से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। अब एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, वो लोग आपको सपोज करो मास दे देते हैं, है ना। एग्जाम में वो लोग क्या करते हैं, इस तरह का आपको अरेंजमेंट दे देंगे, बोलेंगे ये 2 kg का मास है, ये पुली से लगा हुआ है, और ये 4 kg का मास है। तो बताओ इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सो आप एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, M2G अपॉन M1 प्लस M2। सो डायरेक्टली यू विल राइट M2G मीन्स 4 into G upon M1 plus M2. 4 plus 2 is 6. So you will get 2 by 3G. Acceleration will be 2 by 3 times G. Yes, समझ आया।
अच्छा, इसके अलावा क्या बोल सकते हैं आपको, फाइंड द टेंशन ऑल्सो। तो टेंशन कैसे निकालोगे? अगेन यूज द इक्वेशन T is equal to m1 into a. यूज दिस इक्वेशन T is equal to m1 into a. तो m1 का वैल्यू आपको पता है 2, सो यू कैन डायरेक्टली राइट T is equal to 2 into a, और a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2/3g, so you will write 2 into 2/3g, so your tension will be 4g/3. your tension will be 4g by, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक सिस्टम दे रहा हूं, आप लोग उसका एक्सेलरेशन और टेंशन निकाल के बताओगे। सपोज दिस इज योर सिस्टम, this is the mass 5 kg and this is your 10 kg. Find the tension and acceleration of the system. Find the tension and acceleration of the system. एक बार फॉर्मूला बताओ, ये लो।